नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है और तमाम खबरों के साथ मैं हूं सृष्टि शुक्ला। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहीद आजम की प्रतिमा भी उन्हीं के समान, प्रदेश के मुखिया और भिलाई महापौर हुए भावुक। छत्तीसगढ़ सरकार की अव्यवस्था को लेकर जिला कलेक्ट्रेट में 22 को बीजेपी करेगी धरना प्रदर्शन। भिलाई के युवा उपन्यासकार को मिला पशुओं की सुरक्षा का जिम्मा। किसानों के साथ छत्तीसगढ़ सरकार की वादा खिलाफी को लेकर भाजपा ने किया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। इस्पात नगरी के वासियों को प्रदेश के मुखिया ने सौगातों की बरसात की। मंगलवार को सुबह से ही निगम के कार्यक्रमों में शिरकत कर लगभग 263 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस सभी कार्यक्रमों में सबसे ज्यादा आत्मविभोर वो शहीद पार्क में हुए, जब शहीद भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया, उन्हीं के मुखारविंद से। सुबह से शाम तक कार्यक्रमों में व्यस्त रहा, थकान सी लग रही थी, लेकिन जब शहीद पार्क में आया और छत्तीसगढ़ महतारी के साथ साथ शहीदों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीद भगत सिंह को देखा तो सारी थकान मिट गई। देश पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद भगत सिंह जी का जितना विशाल दिल था, उससे भी बड़ी प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है। दोपहर 12 बजे से और भिलाई में विभिन्न कार्यक्रमों, कभी हेलीकॉप्टर में, कभी सड़क मार्ग से, कभी पैदल चलते हुए शहीद पार्क के कार्यक्रम में जब हम लोग आए तो काफी खर्च हुए। वो भी मोबाइल जैसे ही यहाँ आए और शहीदों के आज़ादी की लड़ाई के जवानों के चित्र और उनके नाम पट्टिका देखते हुए जब यहाँ आए और जितना विशाल व्यक्तित्व हमारे शहीद भगत सिंह का रहा है, वैसे विशाल मूर्ति अनावरण के बाद सारी थकान मन में एक जोश भर गया। हमारे साथ शहीद भगत सिंह जैसे बलिदानी देशभक्तों की बदौलत ही हम आज आजादी का सूरज देख रहे हैं। और यहाँ के महापौर ने किया भगत सिंह जी की मूर्ति की स्थापना करके, वही जितने भी चित्र चले उनको देखते हुए ये चीज भी आपको पता चली कि किन किन का इस देश में आजादी दिलाने में योगदान था। और हमने और दूसरी विचारधारा जो हमसे विपरीत की विचारधारा, उनमें और हमने यही फर्क है कि हम उन्हें याद करते हैं, हम उनकी मूर्तियों की स्थापना करते हैं जिन्होंने इस देश के लिए जान दी। शहीद आजम भगत सिंह की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए महापौर देवेंद्र यादव भावुक हो गए। ऐसी जगह दी, ऐसा स्थान दिया और इतनी स्वीकृति दी कि देश की सबसे बड़ी अगर भगत सिंह की प्रतिमा कहीं बने तो वो भिलाई में बन रही है, वो आपके मार्गदर्शन में बन रही है। अगर हम अपने शहीदों को याद करने जा रहे हैं तो भिलाई में हॉल ऑफ ऑनर की कल्पना पूरी हो रही है। मैं दिल से, पूरे दिल से, अंतरात्मा से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने हम युवाओं के लिए, मेरे लिए बहुत इमोशनल समय है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कदमों से शहीद आजम भगत सिंह जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है। ये हमारे छत्तीसगढ़ और हमारे भिलाई और हम सब पूरे देश के नागरिकों के लिए बहुत बड़ा आज कार्य हुआ है। मैं छोटे भाई देवेंद्र को, विधायक जी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। मेरे मित्र भाई नीरज पाल जी को भी मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस पूरी टीम को भी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं।
का लोकार्पण हुआ माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा, जिसमें कैबिनेट, राज्य शासन के कैबिनेट के मंत्री भी उपस्थित थे, भिलाई के विधायक भी उपस्थित थे, दुर्ग विधायक भी उपस्थित थे, दुर्ग महापौर भी उपस्थित थे। सबकी उपस्थिति में आज लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। ये भिलाई वासियों के लिए एक बड़ी सौगात है। पार्क बहुत सारे बनते हैं, लेकिन ये इसकी जो थीम है वो एक कोर्स को लेके है, जिसमें देश की सबसे बड़ी मूर्ति भगत सिंह जी, शहीद भगत सिंह जी की स्थापित की गई है। शहीद पार्क के लोकार्पण पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव धर्मेंद्र यादव और निगम के लोक निर्माण एवं राजस्व प्रभारी नीरज पाल ने भी अपने विचार ग्रैंड न्यूज के साथ शेयर किए। कांग्रेस सरकार द्वारा धान खरीदी में अव्यवस्था व किसानों के साथ वादा खिलाफी के विरोध में भिलाई पावर हाउस अंबेडकर चौक के पास 1 दिवसीय धरना किया गया और जमकर नारेबाजी भी की गई। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के निर्देश पर किसानों के धान खरीदी में हो रही अनियमितता एवं अव्यवस्था को लेकर जिला भिलाई के द्वारा विधानसभा स्तरीय धरना प्रदर्शन भिलाई के अंबेडकर चौक के पास किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से राज्यसभा सांसद सरोज पांडे उपस्थित हुई। धरना प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों ने धरना स्थल पर जमकर नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन में शामिल लोगों का आरोप है कि घोषणा पत्र के अनुसार 2 साल का बोनस देने, वनाधिकार पट्टा प्राप्त वनवासियों को धान खरीदी की अव्यवस्था के कारण आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों को 25 लाख की सहायता राशि देने की मांग के मुद्दे पर राज्य सरकार पर नाराजगी व्यक्त की गई। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने मीडिया को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि 22 तारीख को सभी जिला मुख्यालय पर बीजेपी द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। 22 तारीख को सभी जिला मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक विशाल धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। आज हम विधानसभा स्तरीय किए हैं पूरे प्रदेश में। आज 13 तारीख को सभी विधानसभा स्तरीय प्रदर्शन आज हुआ है, उसी हम जिला मुख्यालय में करेंगे। और हम इस बात को कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री जिस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं, किसानों के विषय पर राजनीति कर रहे हैं, धान खरीदी के विषय को लेकर कर रहे हैं, रकबा कटौती कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी इन विषयों को जो उन्होंने वादा किया है उससे पूरा किए, वो राजनीति अन्नदाताओं के साथ में ना करें। बारदाने की कमी है और आज बारदाना के विषय पर भी राजनीति कर रहे हैं। कई बार वो कहते हैं कि हम जाकर प्रधानमंत्री के वहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। लोग चलें, आपको जब आपने वादा किया तो आप जब विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे थे तो आपका घोषणा पत्र जब आपने बनाया तो क्या आपने प्रधानमंत्री जी से पूछ के बनाया था? जो आपने वादा किया है वो वादा आप पूरा करिए, हम इस बात को कहना चाहते हैं। पशु अत्याचार के विरोध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय बहुचर्चित गैर सरकारी संगठन पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एनिमल ने भिलाई शहर के युवा उपन्यासकार को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। यह है इस्पात नगरी भिलाई के युवा उपन्यासकार अभिषेक अग्रवाल, जिन्होंने अपनी लिखी हुई उपन्यासों के बदौलत राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित की है। इनकी सफलताओं में एक उपलब्धि और जुड़ गई है। इन्हें भिलाई क्षेत्र में पशुओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा, किसी भी तरह की अनियमितता के विरुद्ध रिपोर्ट करने अधिकृत किया गया है। पेटा ने इस संबंध में अभिषेक के नाम औपचारिक पत्र भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि बीते वर्ष मैत्री बाग भ्रमण के दौरान पिंजरे में बंद शेरों के रखरखाव में बरती जा रही अनियमितता को देखने के बाद इनकी शिकायत पेटा से की गई थी, जिसके बाद राष्ट्रीय जू अथॉरिटी नई दिल्ली और पेटा की टीम ने संयुक्त रूप से मैत्री बाग की जांच पड़ताल भी की थी और जू प्रबंधन से इसकी सफाई भी मांगी थी, जिसके चलते सेल बीएसपी प्रबंधन को राष्ट्रीय जू अथॉरिटी ने दिशा निर्देश भी जारी किए थे। अभिषेक अग्रवाल ने ग्रैंड न्यूज को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कहा, आप भी सुने। पेशे से मैं एक ऑथर हूँ और मेरी 4 किताब जो मैं भिलाई में रह के मैंने लिखी है उसने मुझे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी सारी अच्छी पहचान दिलाई है। और कुछ माह पूर्व भिलाई में मैत्री गार्डन स्थित कुछ एक छोटी सी घटना हुई थी जानवरों को लेके, तो उसकी मैंने एक रिपोर्ट और कंप्लेन बना के पेटा इंडिया को पेश की थी। तो पेटा इंटरनेशनल जो कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जानवरों के लिए, तो उन्होंने इसकी एक रिपोर्ट को देखा और उन्होंने ये सोचा कि एक भिलाई जैसे एक महानगर में जानवरों के लिए और जानवरों को लेकर सक्रिय है कोई व्यक्ति, तो उन्होंने मेरा एक एग्ज़ाम लिया। एग्ज़ाम के माध्यम से उन्होंने मेरा सिलेक्शन किया और मेरे को
पेटा इंटरनेशनल का भिलाई का एक रिप्रेजेंटेटिव चयन किया सर। पेटा की दी हुई जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, चूँकि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और भिलाई को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर प्रेजेंट करना एक खुद में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो मेरी कोशिश रहती जहाँ पर भी किसी भी तरीके से किसी भी जानवर पर, भले वो चिड़ियाघर में हो या राह पर चल रहे एक कोई भी पशु पक्षी हो, उस पर किसी भी तरह का अगर अत्याचार हो रहा है या वो किसी भी तरह से परेशान या पीड़ित है या भूखा है, तो हम और हमारी टीम पूरी कोशिश करती है कि उसे निजात दिलाया जाए। पशुओं के प्रति अभिषेक का प्रेम, समर्पण और जागरूकता को देखते हुए पेटा ने इन्हें अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से कैमरा पर्सन सन्नी देवांगन के साथ सुनील चौहान की रिपोर्ट। राज्य की भूपेश सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों के साथ की जा रही वादा खिलाफी, धान खरीदी में अव्यवस्था, बारदाना की कमी, रकबा कटौती जैसे किसान विरोधी कृत्यों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 1 दिवसीय विधानसभा स्तरीय धरना प्रदर्शन व रैली का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के नेतृत्व के आह्वान पर छत्तीसगढ़ प्रदेश के 90 विधानसभा में 13 जनवरी को प्रदेश सरकार के द्वारा अन्नदाता किसानों के साथ की गई वादा खिलाफी के विरोध में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन व रैली का आयोजन किया जाएगा। इसी कड़ी में दुर्ग शहर विधानसभा में भी भाजपाइयों के द्वारा राज्य की भूपेश सरकार द्वारा की जा रही वादा खिलाफी के विरोध में धरना प्रदर्शन व रैली का आयोजन बुधवार को किया गया। रैली में मुख्य रूप से प्रदेश मंत्री ऊषा टावरी, जिला भाजपा अध्यक्ष शिव कुमार तमेर, कार्यक्रम की प्रभारी पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर, कांतिलाल बोथरा, युवा मोर्चा अध्यक्ष दिनेश देवांगन, राष्ट्रीय किसान मोर्चा के KS चौहान सहित बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता व पदाधिकारी व महिला मोर्चा की टीम शामिल रही। तय किए गए कार्यक्रम के अनुसार जिला भाजपा कार्यालय से बाजे गाजे के साथ रैली का शुभारंभ किया गया और शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए रैली का समापन धरना स्थल पर किया गया। इस दौरान रैली में शामिल भाजपाइयों ने प्रदेश सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की और जनता को यह बताने का प्रयास किया कि प्रदेश की भूपेश सरकार द्वारा किसानों के साथ, आम जनता के साथ वादा खिलाफी की जा रही है, वह जनता से छुपी नहीं है। विशाल रूप से भाजपाइयों द्वारा किए गए प्रदर्शन को लेकर जिला अध्यक्ष शिव कुमार तमेर ने बताया कि पिछले 2 सालों में सरकार ने जो वादे किए थे उसे लेकर किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। किसानों को आज बारदाने की समस्या हो रही है। धान खरीदी में हो रही अनियमितता को लेकर भी रैली का आयोजन किया जा रहा है। सरकार के वादा खिलाफी के स्वरूप हमारे पूरे प्रदेश में आज 13 तारीख को सभी विधानसभा स्थानों पर रैली निकाली जा रही है। सरकार ने जो वादे किए थे पिछले 2 साल में, किसान बहुत ठगा सा महसूस कर रहा है और किसानों को जो धान खरीदी में जितनी अनियमितता हो रही है, किसानों को समय पे जो पैसे नहीं मिल रहे हैं, किसानों को जो बोरे की शिकायत हो रही है, 2 साल में जो उन्होंने जितने वादे किए थे उन वादों के कारण किसान बहुत परेशान है। वहीं राष्ट्रीय किसान मोर्चा के KS चौहान और गंजपारा सदर मंडल अध्यक्ष दीपक चोपड़ा ने भी प्रदेश की भूपेश सरकार की खुले दिल से निंदा की। ये 1 दिवसीय धरना और रैली प्रदर्शन किसान विरोधी जो भूपेश सरकार है उसके खिलाफ हमारी सुश्री सरोज पांडे जी राज्यसभा मेंबर के नेतृत्व में जो किसानों के साथ हमेशा खड़ी रहती हैं उनके विरोध में किया जा रहा है। जो राज्य सरकार है उनकी पॉलिसी के विरोध में किया जा रहा है। वो लोग केंद्र सरकार के ऊपर तोहमत लगा रहे हैं कि चावल नहीं खरीद रहे हैं केंद्र सरकार, इस वजह से ये धान खरीदी नहीं हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। 24 लाख क्विंटल धान खरीदी का, चावल खरीदी का FCI में पहले ही आदेशित कर दिया है। प्लस क्या होता है कि 22 लाख मैट्रिक टन PDS का चावल अभी तक राज्य सरकार ने खरीदा नहीं है, जिसका 30 लाख मैट्रिक टन धान होता है। धान अभी तक खरीदी ही नहीं हुई है। आज 32 लाख मैट्रिक टन का भंडारण व्यवस्था है पूरे छत्तीसगढ़ में और 80% भंडारण केंद्र खाली पड़े हुए हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं है और केंद्र सरकार के ऊपर ये लोग लगा रहे हैं, तोहमत लगा रहे हैं। ये कैसे न कैसे करके अपनी धान खरीदी रोकना चाहते हैं, हमारे किसानों को परेशान करना चाहते हैं। जो भूपेश बघेल सरकार जो वादा करके सरकार में सत्ता हासिल की, आज वो एक भी वादा नहीं निभा रही है, विफल है। आज धान खरीदी के मामले में आज किसानों को टोकन नहीं मिल रहा है। बारदाना, जिस बारदाना
की खरीदी के लिए उनके पास बारदाना की व्यवस्था नहीं है। आज किसान को अपना स्वयं का बारदाना ले जाकर जाना पड़ रहा है और 35 रुपये का बारदाना खरीदते हैं और 15 रुपये का बस भुगतान कर रही है। यह सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि एक एक बीज धान को किसानों का लिया जाए और समय पर उनका भुगतान किया जाए। आज टोकन की व्यवस्था नहीं हो रही है और चारों तरफ अनियमितता का पूरा माहौल है, जो बेरोजगारी भत्ता, ऐसे अनेक प्रमुख मुद्दे हैं। लेकिन आज सबसे प्रमुख मुद्दा है कि किसानों की धान खरीदी नियमित समय पे की जाए, उनका भुगतान किया जाए। स्कूल में फीस वृद्धि को लेकर पालकों एवं संघ के पदाधिकारियों ने ज्योति विद्यालय के प्रबंधन से मुलाकात कर अपनी समस्या रखी। स्कूल प्रबंधन ने कोरोना काल को देखते हुए 50% फीस माफ करने की घोषणा की है। प्रबंधन ने उन बच्चों की फीस को माफ किया है जो गरीब व फीस देने में अक्षम साबित हो रहे हैं। ज्योति विद्यालय ने गरीब व फीस में असमर्थ छात्रों का 50% फीस माफ कर दिया है। बुधवार को पालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष नजरुन खान एवं पालकों की बैठक स्कूल प्रबंधन के साथ हुई। बैठक में अनहोनी घटना न घट जाए, इसके लिए भिलाई 3 पुलिस भी तैनात थी। प्रबंधन ने पालकों की समस्या पर गौर करते हुए निर्णय लिया कि गरीब व असहाय विद्यार्थियों की फीस माफ कर दिया जाए, क्योंकि कोरोना काल के कारण प्राइवेट संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों की हालात बहुत ही दयनीय है। स्थिति परिस्थिति को देखते हुए यह निर्णय सौहार्दपूर्ण वातावरण में लिया गया। आज कई दिनों से ज्योति विद्यालय के पेरेंट्स की कई शिकायत आ रही थी कि उनके बच्चों का असाइनमेंट जमा नहीं किया जा रहा है, तो जिसके संबंध में आज हम मैनेजमेंट से यहाँ मिलने आए थे, लेकिन यहाँ बात करने के लिए कोई तैयार नहीं था, जिसके कारण मजबूरन हमें अंदर आना पड़ा। लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट से बात हो गई है। हम मैनेजमेंट को बार बार ये कह रहे हैं कि शिक्षकों को और कर्मचारियों को जो वेतन है वो हम फीस के रूप में देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम एक्स्ट्रा पैसा नहीं देंगे जो बाकी दिनों में देते हैं। तो बार बार यही मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन मैनेजमेंट के साथ अभी बैठ के चर्चा हुई है, मैनेजमेंट मान गया है। ज्योति विद्यालय की तरह ही कोरोना काल को देखते हुए जिले के सभी प्राइवेट स्कूल प्रबंधन गरीब व असहाय विद्यार्थियों के फीस को माफ कर मिसाल पेश करें। वैसे भी भिलाई का नाम हर मामले में आगे है, चाहे शिक्षा की बात करें या फिर खेलकूद या अन्य गतिविधियों की। भिलाई 3 से खिलावन सिंह चौहान की रिपोर्ट। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल सेक्टर 1 स्थित पार्क का लोकार्पण और भिलाई नगर पालिक निगम के विकास कार्यों की प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। सेक्टर 1 स्थित पार्क के लोकार्पण पश्चात प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने पार्क में स्थापित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मैं नव वर्ष में प्रदेश के सभी लोगों को, छत्तीसगढ़ वासियों को, देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। नया वर्ष सबके लिए शुभ हो, परंतु कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आप लोग इस नए वर्ष को मनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बेहतर होगा कि परिवार के साथ इस वर्ष घर पे ही नया वर्ष मनाने का प्रयास करें। इस अवसर पर मैं सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स
बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बार नवापारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. दुर्ग जिले में चिकित्सा के क्षेत्र में वरदान साबित हो रहा एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर। धमदा रोड चिखली में संचालित एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में सुविधाएं। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का निशुल्क अस्पताल में इलाज, आईसीयू, एनआईसीयू की सुविधा, इलाज से संबंधित सभी कार्य, सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी और ईसीजी के साथ 24 घंटे मेडिकल स्टोर्स की सुविधा उपलब्ध है। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत जले हुए मरीजों, एक्सीडेंटल मरीजों एवं पाली ट्रामा के मरीजों का भी इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। एसआर हॉस्पिटल में हड्डी से संबंधित सभी रोग, दांतों से संबंधित सभी रोग और सभी बीमारियों का इलाज अनुभवी डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया जाता है। हमारा पता एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, चिखली रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 6262613200, 6262613300,
6262613400। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बीएसपी प्रबंधन के खिलाफ आदिवासी समाज भिलाई द्वारा अनिश्चित कालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें मृतक परिवार को न्याय दिलाने समाज के लोग अपना समर्थन दे रहे हैं। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर आश्रित परिवार के साथ आदिवासी समाज भी सड़क पर उतर चुका है। आपको बता दें कि भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारी कार्तिक राम ठाकुर की दोनों किडनी खराब होने से कुछ दिन पूर्व इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। अनुकंपा नियुक्ति का ऑफर लेटर नहीं मिलने से आदिवासी समाज के बैनर तले सेक्टर 1 मुर्गा चौक के पास अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बीएसपी प्रबंधन के गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण अभी तक मृतक कार्तिक राम ठाकुर का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है और न ही मृतक परिवार के किसी एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति मिल पाई है, जिससे मृतक के परिवार के साथ साथ समाज के लोगों में भी प्रबंधन के खिलाफ खासा आक्रोश है। कार्तिक राम अरकरा है, उनके अनुकंपा नियुक्ति के लिए हम लोग धरने पे बैठे हैं 10 तारीख से, और पूरा हमारा आदिवासी समाज है। इसके लिए अगर मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग और उग्र करेंगे, ये हमारी मान्यता। बीएसपी हमारे यहाँ एक सियान रही से कार्तिक राम ठाकुर जी जेकर दोनों किडनी फेलियर कारण बीएसपी में भर्ती रही से पिछले 2 महीना से, और 4 जनवरी को ओकर मौत हो है। हमन जिला प्रशासन ला और बीएसपी प्रबंधन ला सूचना दे हन। 10 तारीख के हमन जिला कलेक्टर ला ज्ञापन दे हन। ओकर बावजूद आज 14 तारीख में हमन बैठे हैं और अभी तक ना तो प्रशासन संज्ञान में लेते ना बीएसपी प्रबंधन संज्ञान में लेते। लगातार परिवार ला बरगलाए के कोशिश कर रहे थे, छोटा मोटा फ़ायदा दे के, जबकि हमारे सिर्फ एक मांग है कि पीड़ित परिवार के बड़े लड़का ला अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए। शिवनाथ नदी तट स्थित पुराने पुल के नीचे स्थित होटलों का गंदा पानी शिवनाथ में समाहित हो रहा है और यही पानी लोगों के घरों तक भी पहुंच रहा है, जिससे बीमारियों की आशंका अब बढ़ रही है। ये तस्वीर है जीवनदायिनी शिवनाथ नदी तट की, जहां से शहर के प्रत्येक घरों में शुद्ध पानी पहुंचता है। लेकिन इन दिनों शिवनाथ नदी तट के पुराने पुल के नीचे स्थित बड़े रेस्टोरेंट, होटलों व अन्य स्थानों का गंदा पानी शिवनाथ में समाहित हो रहा है, जिससे नदी का जल पूरी तरह दूषित हो रहा है और यही दूषित जल लोगों के घरों तक भी पहुंच रहा है, जो पानी से होने वाली गंभीर बीमारियों को जन्म दे रहा है। लेकिन शिवनाथ की इस दशा की ओर न तो निगम प्रशासन गंभीर है और न ही आम जनता, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा शहर की जनता को जरूर भुगतना पड़ रहा है। लोगों के घरों में एक व्यक्ति गंदे पानी की वजह से होने वाली बीमारी से ग्रसित है। इसके साथ ही शिवनाथ नदी तट पर दुर्गा विसर्जन के समय के अवशेष भी मौजूद हैं, जिन्हें निगम द्वारा अब तक हटाया नहीं गया है, जबकि दुर्गा विसर्जन को काफी लंबा समय बीत चुका है। इन सभी समस्याओं को देखकर यह कहना अब उचित होगा कि जिसके जल को पूरा संसार इस्तेमाल कर रहा है, उसकी सफाई को लेकर अधिकारी गंभीर नहीं है। इस पूरे विषय को लेकर ग्रैंड न्यूज ने जब नगर निगम के प्रभारी कमिश्नर और उप अभियंता सुशील बाबर को अवगत कराया, तो उन्होंने तत्काल संबंधित अधिकारी को शिवनाथ नदी तट पर फैली गंदगी को दूर करने के लिए आदेशित किया। ये बात अभी मेरे संज्ञान में आई है। नाली की जहाँ तक बात है, नाली चूँकि रोड PWD का है, निगम का ये दायित्व है कि शहर के भीतर की सड़कों को और शहर के भीतर के जितने वार्ड हैं वहाँ की व्यवस्था निगम करती है, और इस संबंध में PW से पत्राचार और करेस्पॉन्डेंस करके इसका हल निकाला जाएगा। दूसरी बात आपने जो संज्ञान में लाई कि निगम के द्वारा वहाँ जो गंदा पानी होटलों के द्वारा बहाया जा रहा है, इस संबंध में मैं अपने हेल्थ ऑफिसर को निर्देशित करूँगा कि वहाँ जाकर कार्रवाई करें, और होटल वालों को भी मैं निर्देशित कर रहा हूँ कि वो अपनी व्यवस्था खुद करें और STP का इसमें निर्माण। फिलहाल जल ही जीवन है, जिस पर जीव जंतु, पशु पक्षी, मानव सभी आश्रित हैं। इसलिए सभी की जिम्मेदारी है कि जल के स्रोतों को सुरक्षित और सहेज कर रखा जाए, जिससे जनजीवन सुचारू रूप से संचालित हो सके। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। सिरसा गेट से लेकर सिरसा चौक तक के अंडरब्रिज बनाने का कार्य जोरों से चल रहा है। जल्दी राहगीर को अब भीड़ और ट्रैफिक से निजात मिल जाएगी। इस अंडरब्रिज की लागत लगभग 15 करोड़ 55 लाख बताई जा रही है और ऊंचाई 25 मीटर और लंबाई 98 मीटर रखी गई है। भिलाई 3 से पाटन को जोड़ने वाली रोड सिरसा गेट चौक पर अंडरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है।
लगभग यह ब्रिज पूर्णता की ओर है। इस ब्रिज के बन जाने से राहगीर बड़ी गाड़ियों की अब आवागमन में सुविधा होगी। इंजीनियर तोपचे के अनुसार यह दुर्ग जिले का सबसे लंबा ऊंचाई वाला अंडर ब्रिज होगा। 6 रेल लाइनों के नीचे से पुशिंग का कार्य पूरा हो चुका है। टोटल कुल 8 बॉक्स कंक्रीट के लगाए जा चुके हैं। अंडर ब्रिज को मार्च तक आम जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। इस मार्ग से पाटन, रायपुर सहित विभिन्न सैकड़ों गांवों के लगभग 50,000 लोग गुजरते हैं। वहीं भारी वाहनों का आना जाना भी लगा रहता है, वह भी अब आसान हो जाएगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई 3 से खिलावन सिंह चौहान की रिपोर्ट। भिलाई के पावर हाउस मार्केट में मकर संक्रांति को लेकर खास तैयारियां देखी गई, लेकिन इस कोरोना काल का असर मकर संक्रांति त्योहार पर भी पड़ा है। मार्केट के ग्राहकों की संख्या में कमी देखने को मिली, जिससे दुकानदारों की आमदनी में खासा प्रभाव पड़ा। कोरोना महामारी के चलते लोग अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रख रहे, तो कहीं बिना मास्क लगाए ही खरीदी की जा रही है। मकर संक्रांति का त्यौहार सूर्य के उत्तरायण होने पर मनाया जाता है। इस वर्ष मकर संक्रांति का त्यौहार 14 जनवरी को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति के त्यौहार पर भिलाई के पावर हाउस मार्केट में खास तैयारियां की गई है, लेकिन इस वर्ष कोरोना के वजह से पावर हाउस मार्केट में रौनक कम देखने को मिली है। कोरोना के प्रभाव से दुकानदारों की बिक्री पिछले साल की तुलना में इस साल कम हुई है। वस्तुओं के दाम घटा देने के बाद भी उनकी बिक्री में इजाफा नहीं हुआ है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति डगमगा गई है। कोरोना के डर की वजह से लोग बाहर की वस्तुएं नहीं खरीद रहे हैं। पिछले साल से बहुत इस साल जो मतलब धंधे में कमजोरी हो जाना है। धंधा इस साल बहुत डाउन है। कितने ग्राहक आ रहे हैं? ग्राहक बहुत कम आ रहे हैं और सस्ता भी आइटम दे रहे हैं। सब 10 रुपये, जहाँ 50-60 रुपये वाला है वहाँ 10 रुपये का आइटम पर लगाती है। तो गरीब लोग भी खाएं उसको 10 रुपये में, और बाकी तो 50 रुपये पाव है, 60 रुपये पाव। असर तो पूरा पड़ रहा है, फिर भी मालिक है, उसी में पेट भर रहा है। थोड़ा तो फर्क पड़ा है कोरोना के हिसाब से। अब नोटबंदी में जो था ठीक था, इसमें जो है कि गड़बड़ा गया थोड़ा बहुत, तो फिर भी जो है कि आदमी बाल बच्चे के लिए कमा ही लेता है। यहाँ पे लोग आते तो अपनी सुरक्षा का कितना ध्यान देते हैं? सुरक्षा ध्यान तो पूरे है, समझिए 75% जो है मास्क लगा के आते हैं। अब आगे जाके खोल देते हैं, क्या करते हैं। ऐसे तो हम भी खोल दिए हो, जो कि नियम नहीं है, मगर आदमी जो है ऐसे चलता है। मकर संक्रांति के त्यौहार पर कुछ लोग तिल, लड्डू, मुर्रा, चीकी आदि वस्तुएं खरीदने आए। साथ ही इस कोरोना काल में लोग अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए मास्क, स्कार्फ लगाकर खरीदी कर रहे हैं। इस वर्ष बाजार में खरीदी करने वालों की संख्या काफी कम नजर आई है। संक्रांति तो हिंदुओं का मेन त्यौहार है, हर साल मनाते हैं। इस साल ही मनाए, कोरोना की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, लेकिन कुल मिला के ठीक है। अब कोरोना से बच के ही रहना चाहिए, अभी खत्म नहीं हुआ है कार्यक्रम। मकर संक्रांति के त्यौहार पर जहां तिल, लड्डुओं की दुकानों पर भीड़ कम थी, वहीं पतंगों की दुकान में बच्चों की भीड़ देखने को मिली। बच्चे पतंगों को खरीदते हुए काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। वहीं उन्हें पतंगबाजी और तिल के लड्डू व अन्य पकवान खाने का बेसब्री से इंतजार था। पतंग उड़ाना अच्छा लगता है, मैं यहीं से हमेशा पतंग लेता हूँ। यहाँ अच्छा पतंग मिलता है, मंदिर भी अच्छा रहता है, तो मुझे यहीं से पतंग। मकर संक्रांति को लेकर क्या तैयारी है? मकर संक्रांति के लिए आज पतंग लेने आऊँगी, यहीं से पतंग लूँगा और उड़ाऊँगा। ग्रैंड न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।